हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है और आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी, और जिसका कि मैं आपको इसका सोल्यूशन, इसके सैम्पल पेपर जितने भी होंगे वो सारे मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। तो एक बार देख लेते हैं बुक कैसा है और इसके बारे में जान लेते हैं बुक के बारे में। तो ये जो आपकी बुक है वो सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स क्लास 12th की है। और जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है इस साल 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उस पर बेस्ड है। ओके, तो इसमें एक बार हम देख लेते हैं इसमें आपके जो चैप्टर किस तरीके से आने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 16 आएंगे 1 मार्क्स का, और उसके बाद 2 क्वेश्चन 4 MCQ ईच, 2 चॉइस रहेगा आपका। ओके, चॉइस वाले। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होंगे आपके 10 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के, और आपके पास 3 चॉइस होगा, मतलब दोनों में से कोई एक करना होगा। उसके बाद शॉर्ट आंसर वो भी हमारे 3 मार्क्स का होगा, और ये हमारा 2 मार्क्स का होगा। और इसमें हमारे टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी आपके 2 चॉइस होगा, 21 मार्क्स का होगा। और लॉन्ग आंसर आपके होंगे 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन, और उसमें आपके 3 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के, और 3 चॉइस भी होगा। 3 क्वेश्चन आएंगे और तीनों में ही आपको चॉइस होगा, मतलब दोनों में से कोई एक करना होगा, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं आपका ये टाइम मैनेजमेंट है, आप यहाँ से भी सीख सकते हैं कि आपको किस तरीके से स्टडी करनी है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है अच्छे मार्क्स के लिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं कि आप फिजिक्स को, मैथ, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं आप उस हिसाब से टाइम टेबल बनाएंगे, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप उस हिसाब से अपना शेड्यूल तैयार करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो सिलेबस है वो रिड्यूस होने के बाद आपके 80 मार्क्स का टोटल आपके एग्ज़ाम तो होगा, लेकिन रिलेशन एंड फंक्शन जैसे चैप्टर है वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। अलजेब्रा हमारा 10 मार्क्स का आएगा। कैलकुलस आपका 35 मार्क्स का। वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपकी 14 मार्क्स की आएगी। लीनियर प्रोग्रामिंग से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, हमेशा ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है। प्रोबेबिलिटी आपकी 8 मार्क्स की आएगी। इसमें भी आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ये 2 या 1 इस तरीके से इसका प्रोसीजर रहता है। तो अलजेब्रा में आप जानते हैं क्या है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, आपका पहला जो चैप्टर है वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और एक हमेशा आता है इसमें से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कभी कभी। अलजेब्रा में आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गया, मैट्रिक्स आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया, ये तीनों चैप्टर मिलके आपके 10 मार्क्स का होगा। कैलकुलस आपका हमारा कौन सा है, डिफ्रेंशिएशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, ये हमारे कितने मार्क्स के आ रहे हैं, 35 मार्क्स के आ रहे हैं। इसमें आपका इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सारे चैप्टर मिलके आपके 35 मार्क्स के आएंगे। और वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपका 14 मार्क्स का आएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग आपका 5 मार्क्स का, और प्रोबेबिलिटी आपका 8 मार्क्स का आएगा। तो इस तरीके से आपका प्रोसीजर होगा। सिलेबस जो रिड्यूस होने के बाद आपके ये नंबर पैटर्न होगा। आप इसको नोट डाउन कर लें किसी कॉपी में, क्योंकि बहुत जल्द मैं आपको सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो अभी तक आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके साथ साथ मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। इससे प्रीवियस जो मेरे वीडियो है वो सारे चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, और 1-2 चैप्टर रह रहे हैं, उसको मैं जल्द से जल्द उसको भी फिनिश कराऊंगा। और आपकी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए। तो जो भी हमारे डिलीटेड क्वेश्चन, जो हमारे सिलेबस से डिलीट हुआ इस बार के एग्ज़ाम में, उसको आप नोट डाउन कर ले कॉपी में, जिससे कि आपको आसानी पड़ेगी चैप्टर को प्रैक्टिस करने में। तो जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन में से आपका कौन सा जो वो है सिलेबस से हटा है, कंपोजिशन फंक्शन और इन्वर्स ऑफ फंक्शन आपका हटा हुआ है। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हटा है, और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये भी रिमूव हुआ है। और अलजेब्रा में आपका मैट्रिक्स होगा, डिटर्मिनेंट होगा। तो इसमें से हमारे कौन कौन से हटे हुए हैं क्वेश्चन, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन, ये भी आपका निकल चुका है, इस बार सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है। प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिट, ये भी आपका एग्जिट हो चुका है। तो मैं आपको अभी, तो आप सारे पॉइंट नोट डाउन करें और इसके बाद हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आने वाला। उसके बाद डिटर्मिनेंट से आपका क्या निकला हुआ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ है वो रिमूव हो चुकी है। कंसिस्टेंसी,
इनकॉन्सिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल। ये भी आपका इस बार के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, सिर्फ इस साल के सिलेबस से। अगर आप 2022 में अगर कोई स्टूडेंट अगर कोई देखेगा वीडियो, अगर उसके लिए सारी चीज़ें होगी। और ये सिलेबस रिड्यूस सभी जानते हैं, कोरोना के कारण ये सारी चीज़ें रिड्यूस हुई है, आपके स्कूल बंद थे। इसके बाद हमारा यूनिट 3 कैलकुलस है। कैलकुलस से जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, वहाँ से आपका रोल एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आपका रिमूव हुआ है विदाउट प्रूफ वाला, और उसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये भी आपका रिमूव हुआ है इस बार के सिलेबस से। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, यूसेज ऑफ डेरिवेटिव इन अप्रोक्सीमेशन, ये भी आपका रिमूव हुआ है। इसके बाद इंटीग्रल से आप देख सकते हैं इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे वो आपका रिमूव हुए हैं। और डिफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, ये आपका रिमूव हुआ है। और इसके बाद मैं आपको सारे सैम्पल पेपर सॉल्व कराऊंगा, इसमें जितने भी होंगे ना वो मैं सारा आपको सॉल्व कराऊंगा। प्लस आपको एक इस बुक में जो है टॉपर की जो उसने पेपर सॉल्व किया है उसके भी आपके पास एक सॉल्व पेपर है, उसको भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा कि आपको पेपर किस तरीके से सॉल्व करना है जिससे कि आप अच्छे मार्क्स ले आ सकें। तो आपको ये बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा अपने चैनल पे ही। तो आप सिर्फ स्टडी करें, और अगर आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो मैं आपको इसी सैम्पल पेपर सॉल्व करने से पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए और सारी बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्योंकि जो अब हम जो करने वाले हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको सारे फॉर्मूले आते हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं चैप्टरों के, तब मैं आपको सैम्पल पेपर सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको किसी चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करें, मेरे से पूछें, मैं आपको सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊंगा और उस चैप्टर के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आप जल्द से जल्द इससे रिलेटेड आप कमेंट करें, जिससे कि मैं आपको जल्द से जल्द ये सारे सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करा सकूं और आपके अच्छे मार्क्स आ सके इस बार के एग्जाम में। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से हमारा क्या रिमूव हुआ है, एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबव सेड कर्व, ये हमारा रिमूव हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका जनरल सोल्यूशन इज गिवन सोल्यूशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपका ये टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके रिमूव हुए हैं। और वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से वेक्टर से आपका क्या रिमूव हुआ है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ये आपके मिसलेनियस में इस तरह के क्वेश्चन है तो ये आपका रिमूव हुआ है, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल जो दो लाइन का जो एंगल होगा टू प्लेन का होगा, लाइन और प्लेन का होगा, ये आपका रिमूव हुआ है इस बार के सिलेबस में। और इसके बाद आपका लीनियर प्रोग्रामिंग से क्या रिमूव हुआ है, मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ एलपी प्रॉब्लम, ये आपका रिमूव हुआ है। अनबाउंडेड और प्रोबेबिलिटी से आपका रिमूव किया हुआ है मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका रिमूव हुआ है। आई होप आप लोगों ने ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली होगी कॉपी में। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर पे जाते हैं। इसमें कुछ चैप्टर हैं आपके, जो भी आपके 12th में चैप्टर आ रहे हैं, टोटल 13 चैप्टर हैं आपके। और इसके बाद आपका सैम्पल पेपर है जिसको कि मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। ये सैम्पल पेपर फर्स्ट है हम लोगों का। आप देख सकते हैं जिस तरीके से आपका 3 आवर्स का क्वेश्चन होंगे, 3 आवर्स का आपका टाइम मिलेगा आपको, 80 मार्क्स का होगा। तो आपका जो पार्ट्स ए होगा वो सेक्शन ए जो होगा वो आपका 1 मार्क्स के टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 16 क्वेश्चन आएंगे। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। आप बस मैं आज रिव्यू बता रहा हूँ कि इस तरीके के आपके क्वेश्चन होंगे। इसमें टोटल आपके क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके होंगे 38 क्वेश्चन होंगे आपके टोटल 38 क्वेश्चन आएंगे। इनमें से आपको चॉइस भी मिलेगी, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों में आपको चॉइस मिलेगी। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशन है और आपको प्रैक्टिस करना है, तो काफ़ी अच्छा ये बुक है। और मैं आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन, और जो भी आपका रिमूव हुआ है सिलेबस से उसको छोड़ के जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये टॉपर जो प्रीवियस 2019 में क्लास 12 की जो टॉपर रहे हैं उनकी ये कॉपी है, उसका फ़ोटो कॉपी आप समझ सकते हैं उन्होंने किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। बस आपको यहाँ से हिंट मिल सकता है। तो मैं इनके भी इसका जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन 2019 का जो है उसको भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। आप इन सारे क्वेश्चनों को क्या करें, एक नोट डाउन कर ले कॉपी में, आप सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। और आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है तो आप पर्टिकुलर चैप्टर के पहले सारे NCERT और मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं आपको यही कहूँगा, सबसे पहला सजेशन होगा। और आप
सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखें। आपको किसी और बुक आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला जो आपका मेन मोटिव होना चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व करना है। और एनसीईआरटी भी ऐसी सॉल्व करनी है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको ये पता लग गया कि इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होकर इस तरीके से सॉल्यूशन होगा, आप फिर अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन को रटेंगे, आप सॉल्व करेंगे, तो आपके यहाँ नंबर नहीं आएंगे, बेशक आप कितनी भी बुक मंगवा लें, कितनी भी बुक से आप स्टडी कर लें। और ये जो बुक है वो उन स्टूडेंट के लिए जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, इनको 1 से 13 तक सारे चैप्टर उनकी प्रैक्टिस हो चुकी है, मिसलेनियस भी सारे हो चुके हैं क्वेश्चन, और उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनके लिए ये सैम्पल पेपर होता है। अगर आप लास्ट टाइम में प्रिपरेशन करें, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आपको फिर प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा, आप सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। और अगर आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट करें मेरे को, मैं आपको वो सारे चैप्टरों की जो भी आपको जिसमें प्रॉब्लम है मैं आपको वो सॉल्व करा के दूंगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और आप अच्छे मार्क्स लेके आएँ, मैं यही चाहता हूँ। तो ये आप जैसे कि आप सोल्यूशन आपको इस तरीके से पेपर सॉल्व करना है, ये भी मैं आपको सारी चीज़ें सॉल्व करा के बताऊँगा किस तरीके से आप सॉल्व करके अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जहाँ पे भी आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे भी आप स्टडी करें, और इसको आप एज ए थोड़ा हेल्पफुल मिल जाए इसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। आपको अगर कुछ क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं क्वेश्चनों को। तो कुछ हमारे इसमें कुछ सॉल्व भी हैं, कुछ अनसॉल्व भी क्वेश्चन है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन रेगुलर आपको दूंगा, आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। और मैं तो आपको सारे क्वेश्चन पेपर इसमें सॉल्व कराऊंगा। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन पेपर हैं, इसमें आपके सॉल्व क्वेश्चन पेपर हैं 9, और सेल्फ जो आप अनसॉल्व है वो 3 है। तो इन सारे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। और जैसे कि मैंने आपको ब्लूप्रिंट दिखा दिया, टाइम मैनेजमेंट आपको किस तरीके से स्टडी करनी है, आपको टाइम टेबल बनाना है, आपको मैथ में जैसे इतने घंटे देना है, और जैसे कि आप पर्टिकुलर एक दिन में आप एक चैप्टर लेके चलें, और उसके आप जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूले हैं, उसको एक दिन में कवर करें। अगर आप चाहते हैं तो इससे पहले मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूले हैं, उनको हर एक चैप्टर का मैं शॉर्ट प्रीव्यू आपको दे सकता हूँ। तो आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताएं, उसके बाद ही मैं कुछ भी आपके लिए लेके आ सकता हूँ और भी बेहतर आपके लिए कर सकता हूँ। बस आपको क्या करना है, आप कमेंट करके मेरे को बताएं। आप रिव्यू देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो इस तरीके से आज ये हमारी बुक है सैम्पल पेपर की, और इसके साथ साथ जैसे कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी का, वो भी आपको सॉल्व करना है, वो भी मैं आपको कराऊंगा साथ के साथ। तो अभी जैसे हमारा चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, तो उसको भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, और उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है होमोजीनियस इक्वेशन के क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में। तो आप चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 13 का, जैसे एक दिन आपने उठाया एक चैप्टर सॉल्व किया, फिर दूसरे दिन फिर दूसरा चैप्टर, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।